प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानंदभाजं। कथक की प्रशिक्षक स्वर्गीय श्री पंडित बिरजू महाराज जी और श्री राम मोहन महाराज और उनके सुपुत्र जय किशन महाराज जी से हमने प्राप्त किया। 7 साल की उम्र से हमने कथक स्टार्ट किया और ये तो कला है, जीवन भर सीखते रहो। तेरे कृधा दिन नाना दिन नाना दिन नाथ कृधिन नादा दिन नाना दिन नाना दिन नाथ कृधा तेगदा दिग दिग। आप देख रहे हैं कलाकारों की बात। मैं हूं विपिन देहाती। इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून से चलकर आई भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना एंजेला गौड़ जी। मैं इस समय अमेठी में हूं साथियों। ये अमेठी में इन्होंने अपनी अभी भी तुरंत प्रस्तुति दे के आ रही, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चेहरे पसीना और ड्रेस एकदम पूरा गेटअप में है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। हाँ, मेरा नाम एंजेला गौड़ है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ और मैं भरतनाट्यम दिल्ली से सीखा है और देहरादून में भी मेरी गुरु थी। तो दोनों गुरु ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है और भरतनाट्यम मेरा जैसे जीने का प्राण इंसान का सांस होता है, श्वास होता है, मेरा जीवन का श्वास भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपकी जान बन गई है, मतलब आपके दिल की धड़कनें भरतनाट्यम ही बन गई हैं। तो एंजेला जी, आपके मन में ये कैसे आया? बचपन से ही बच्चियाँ पढ़ के IAS IPS डॉक्टर तमाम नौकरी करना चाहती हैं, आपके मन में कैसे आया मैं भरतनाट्यम ही करूँगी? ये मेरी क्लास ही थी, लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, पहले दिन ही प्रेम हो जाना, वो मेरे साथ हुआ था जब मैं भरतनाट्यम की क्लास में आई थी और वो पहला ही दिन में निश्चित हो गया था कि मैं यही करूँगी जीवन में। आपने पहले दिन भरतनाट्यम क्लास में कब पैर रखा था, याद है क्या कुछ? हाँ, जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब से शुरू करा था और ऐसा लगता है कि और भी पहले क्यों नहीं मिला था। मतलब तीसरी कक्षा में आपने शुरू कर दिया, मतलब लगभग 7-8 वर्ष की महज उम्र थी आपकी। आज आपने अमेठी में प्रस्तुति दी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं बहुत साल बाद भी परफॉर्म कर रही हूँ और यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने कहीं और भी प्रस्तुतियाँ दी हैं इससे पहले? हाँ, तो मैंने राष्ट्रपति भवन में दी थी, जो प्रणब मुखर्जी के उसके लिए थी, विदाई के लिए थी, फेयरवेल के लिए, हाँ फेयरवेल मीटिंग के लिए था। तो वहाँ पे हमने राष्ट्रपति भवन में किया था और श्री रविशंकर जी के लिए वर्ल्ड फर्स्ट कल्चरल में भी किया था, जहाँ पे हज़ारों डांसर्स ने यमुना बैंक में डांस किया था, तो वहाँ पे भी किया था हमने। तो ऐसे ही बहुत सारे रांची वगैरह आए दिन हम पहले परफॉर्म करते रहते थे। तो अभी मैं 5 वर्ष के बाद मैं परफॉर्म कर रही थी, तो पहले हम बहुत करते थे, तो अब बहुत ही अच्छा लगा। आज अमेठी आई हैं आप देहरादून से चलकर, किसके माध्यम से आप यहाँ पहुँची? मैं आई हूँ कृष्णा जी के, उनके माध्यम से आई हूँ और मैं इनके थ्रू, मैं इनको ढूंढ रही थी कि मैं जानना चाहती थी, कोई कथक डांसर को ढूंढ रही थी और तब उनसे मुलाकात हुई थी और तब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और तो उन्होंने बताया और आप चली हैं? हाँ। चलिए, आपको आज यहाँ कैसा लग रहा है, यहाँ के लोगों से मिल के? हाँ। और जैसे कि बहुत पुराना घराना है कथक, हमें लगता है जो कथक के जनक हैं बिरजू महाराज जी, उनकी माँ का यहाँ घर है, आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, ये उनका घराना है, उन्हीं के घर से कृष्ण महाराज जी रिलेटिव हैं। तो आपको कैसा लग रहा है जो एक ऐसे घर में है जहाँ से कथक का सितारा पैदा हुआ था? अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, और ये तो अद्भुत है, मतलब ये तो और सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप वैसे भी तो भरतनाट्यम के एक आध जो आपके ताल स्वर या गीत जो होते हैं, एक लाइन पे गुनगुना दीजिए हल्का सा मेरे दर्शकों के लिए। अखिलं मधुरं मधुरं वसनं नैनं मधुरं हसितं मधुरं। अभी आपने एक संस्कृत में वंदना की थी, शिव वंदना थी, क्या था जो अभी आपने मंच पर किया था? हाँ, उसको सुनाइए जरा। हाँ, बिल्कुल। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुवीशानदीते। आपने इस पर भाव नृत्य प्रस्तुत किया और आज जैसा कि यहाँ पर मुझे पता है कि आज अमेठी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय भी थे, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के सामने आपको परफॉर्मेंस करके कैसा लग रहा है? क्या आपके मन में क्या फीलिंग हो रही है कि मेरा आना सफल हो गया या फिर? हाँ, मेरे लिए तो सफल तब भी है, एक इंसान हो देखने के लिए तभी भी सफल है, बहुत लोग हों तभी सफल है। तो मगर आज अच्छा लगा कि मतलब रंगमंच भी बहुत सजा हुआ था और लोग भी बहुत थे देखने के लिए, तो एक कलाकार को तो ये अच्छा लगता है जब लोग हों देखने के लिए। साथियों, अभी अब आप उधर बैठिए थोड़ा सा।
अभी बैठ ऐसे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। साथियों, अभी आपने सुना, ये थी एंजेला गौड़ जी देहरादून से। अब आइए हाँ फिर से जो उनको लाए हैं, जिनकी जन्मस्थली है। मैं ऐसे कृष्णदत्त महाराज जी से, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए नए नहीं हैं। हमारा और महाराज जी का लगभग 5-6 वर्ष पुराना साथ है। उस साथ को मैं आज अपने दर्शकों के माध्यम से नया करना चाहता हूं। और सबसे पहले महाराज जी, मैं आज आपने प्रस्तुति दी है तराना पर बिरजू महाराज जी के। सबसे पहले मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं कृष्णा महाराज, और मैंने अपने कथक की प्रशिक्षक स्वर्गीय श्री पंडित बिरजू महाराज जी और श्री राम मोहन महाराज और उनके सुपुत्र जयकिशन महाराज जी से हमने प्राप्त किया कथक के नई दिल्ली में। 7 साल की उम्र से हमने कथक स्टार्ट किया। और ये तो कला है, जीवन भर सीखते रहो, कभी संपूर्ण नहीं होता है। और कोशिश यही है कि और अच्छी चीज़ें हम लोग सीखते हैं और सीखते भी हैं और सिखाने की कोशिश भी करते हैं बच्चों को, कि ताकि इस कला को देश नहीं पूरे वर्ल्ड में हम इस चीज़ को, अपने धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने एक नाम लिया, बिरजू महाराज, उनकी शिष्या माधुरी दीक्षित, इतनी बड़ी बॉलीवुड की अभिनेत्री जिन्हें शायद पूरा वर्ल्ड जानता है, उनकी शिष्या, और आप भी उनके शिष्य हैं। तो आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तार जुड़े हैं। आपको कैसा लगा बिरजू महाराज जी का शिष्य होकर? हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि पुनर्जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किए होंगे, जो कि आज इस जन्म में हम एक घराने जन्म में हमने आपका घराना जन्म कौन सा लिया लगता है। हमारा लखनऊ घराना है। लखनऊ घराना है जी। आप मुझे ज़रा लखनऊ घराने का जो मशहूर सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य, उसके कुछ टुकड़े मुझे आप सुनाएं। जो आप मुझे पता है कि आपको उसको टुकड़ा ही कहते हैं आप सबके यहाँ। एक टुकड़ा मुझे जैसे सुनाइए महाराज। कथक जो है, ये कथक नृत्य जो है जी, जो भी शास्त्रीय संगीत हमारा है, इस सारा आधारित भगवान श्री कृष्ण से ही रिलेटिव है। और जो कथक है, कथक नृत्य में जो पूरी सृष्टि है, ये हमारा कथक उसी सृष्टि पे ही आधारित है। और जी पहले टुकड़ा सुना दीजिए, आप मुझे भटका रहे हैं। बस मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, बता दीजिए कि जो कथक है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को जाने कि कथक क्या है और कथक कितने शब्द से बना हुआ है। कथक जो है 3 शब्द से है, जो कि ये पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड में इसको हम समझते हैं। और बड़े गुरु लोग ने भी इस चीज़ को बताया है कि कथक में 3 शब्द होता है, जैसे कि ता और थेई तत्। ता का मतलब होता है शिव, और तत् का ता और थेई का मतलब होता है पार्वती। जब दोनों का मिलन हुआ तब उसमें तत् हुआ। तत् से बनता है गणेश। तो इसलिए ता थेई तत्, ये तीनों का, ये तीनों क्या बोलते इसको, तीनों ब्रह्मांड। तो ये सारी चीज़ें ये सृष्टि से आधारित है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी कला को और अच्छे से अच्छे। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये हमारी बहुत क्लोज, हमारी दिखाइए महाराज जी किसको बता रहे हैं, ये हमारी बहुत क्लोज, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड हैं। और हम दूसरी बार मिले हैं, एक बार दिल्ली में मिले और आज हम यहाँ मिले डायरेक्ट कार्यक्रम में। हमने इनको केवल एक बार बोला कि आपको हमारे यहाँ परफॉर्मेंस देना है। इन्होंने मेरा मान सम्मान बहुत बड़ा रखा। महाराज जी बहुत कम समय है, क्योंकि आप भी कार्यक्रम करके आ रहे हैं, आपके चेहरे पे बिल्कुल पसीना एकदम टपक रहा है। एक टुकड़ा सुनाइए बस तुरंत, मैं आप बहुत ज़्यादा देर आपसे बात नहीं करूँगा। जैसे टुकड़ा है, नटवरी टुकड़ा हम बोलते हैं। जी बिल्कुल। कृष्ण जी की आधारित है, जिसमें नटवरी का मतलब होता है जिसमें तत्। और जब कालिया दमन हुआ था, कालिया दमन हुआ था, तो उसमें भगवान कृष्ण ने जब कालिया नाग के ऊपर जब उन्होंने नृत्य किया था और उनको लड़ाई भी हुई थी उनमें, तो उसमें धड़ाम ध्रूम क्रांत, और उसके बाद तत् का जो ध्वनि निकला था, महाराज जी बोल के जो ध्वनि निकला था, उसी पे एक छोटा सा टुकड़ा है, स्वागत है, नटवरी टुकड़ा, हम उसी को थोड़ा सा बोलते हैं। स्वागत है। तिरकिटतकृधा दिन्दन्नाना दिन्दन्नाना दिन्दन्नात कृधिन्दन्नादा दिन्दन्नाना दिन्दन्नाना दिन्दन्नात कृधत् तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिगता
थेया 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 क्रा तत्तत 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 तिगला टिक टिक तिगला टिक टिक तिगला टिक टिक थैता तिगला टिक टिक तिगला टिक टिक तिगला टिक टिक थैता तिगला टिक टिक तिगला टिक टिक थैता धा कृदिन्ना ना धिन्ना ना तिन्ना ऐसे से नटवरी एक नहीं अनेकों हाँ, हैं। नटवरी, आपने नटवरी की बात की, नटवरी हाँ, की। तो ये नटवरी का ही तो बड़ा है। आपके पिताजी पारंपरिक कथक नटवरी लोक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जी। हैं। कोई एक लोकगीत जो नटवरी में गाया जाता है, एक लाइन बस, हल्का सा गुनगुना दीजिए लोकगीत केवल, जो भी आपकी नटवरी में गाया जाता है, एक लाइन बस। आप थके हुए हैं, मुझे आपकी थकान का महसूस है, क्योंकि एक है जी एक छोटा सा पूर्वी सॉन्ग है, एक लाइन का मैं बोलूँगा, बिल्कुल महाराज, एक लाइन बस। लोकगीत। अमवा के डाले जैसे हो, अमवा के डाले जैसे आवेली बहरिया हो, आवेली बहरिया हो, पीली पीली सरसों पीले आवेली बयरिया बयरिया हो, सैया होई गे गुलरी के फो डा 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 डा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे गा लेते हैं डा 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 डा, हम लोग समझने वाले, मतलब अब क्या बात है, और ये भी आपके मुंह से निकलता तो लगता है कि राग रागनी छड़ी हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और फ्रिज में बोतल ख़त्म है महाराज जी कि बंद करो दरवाजा है। महाराज जी चालू करो। महाराज जी कुछ आपके जहन में है, कुछ आप गुनगुनाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस इतना ही जो था हमारे पास है, तो चीज़ें बहुत है जी। और कहने जी, अभी आपने महाराज जी का भी इंटरव्यू सुना, कैसा लग रहा है आपको? इतनी बड़ी हस्ती हैं, कैसा लग रहा है आपको इनके साथ आज? बहुत ही बढ़िया। और अभी इंटरव्यू देते हैं समझ आ रहा है कि मतलब जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर मतलब किस तरीके से अगर कोई प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसके बारे में कैसे वो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो बात भी तो सीखने को बहुत मिल रहा है। महाराज जी एक बात हमारे मन में है, आपके परिवार के काफ़ी सदस्य हैं, एक मेरे मन में थोड़ी सी कचोट रही है बात। जी बोलिए। मैं सुना करता हूँ कि बचपन में बिरजू महाराज जी गौचारण करते थे, गैया चराते थे आपके यहाँ, और यहाँ आपके पीछे इस विद्यालय पीछे एक ट्यूबवेल भी है, उसमें स्नान भी करते थे। ऐसा हमने स्क्रिप्ट भी देखी है, पुराने ब्लैक एंड वाइट जब वीडियो हुआ करती थी। तो क्या ये सही? हाँ बताइए, क्या जब आपके समय में हमें लगता है ये कहानी आपके समय की है? मैं जब 7 साल का था जी, सॉरी, जब मैं जन्म मेरा नहीं हुआ था जी, तब महाराज जी 87 में आए थे घर। तो हमारे बड़े बाबा जी एक्सपायर हुए थे, महाराज जी के मामा जी, जी, तो उसमें आए थे। हमारी दादी भी बताती थी, तो वो तो महाराज जी को पूरा महाराज जी तो बोलते नहीं थे वो, क्योंकि उनके नज़रों में तो वो तो बच्चे ही हैं, उनके बेटे। ननिहाल में बच्चे मामा नाना नानी, तो जैसे छोटे बच्चों का नाम लेकर पुकारा जाता है कि फला इधर आ जा, उधर आ जा, कान पकड़ भी लेती थी हमारी दादी। बताती थी हमारी दादी कि महाराज जी को ऐसे ऐसे करते थे। और आज जो भी ये हम लोग आज काम कर रहे हैं या जो भी आगे बढ़ रहे हैं, ये सारा हमारे बिरजू महाराज जी का ही देन है, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग देश विदेश में अपना कला को प्रचार कर रहे हैं। और यही आशा करता हूँ कि बस उनका ऐसे कृपा बनी रहे बस।